welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, आज चौथे हफ्ते का 5वां दिन है और कल खेला जाएगा सेमीफाइनल राउंड। इस तरह से अब इस प्रतियोगिता का समापन होने वाला है। बहुत आप लोगों ने इंतज़ार किया और आपके इंतज़ार की अब घड़ियां जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन उस ओर बढ़ रही हैं जहां से आपको आपका रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो बहरहाल आपको कुछ और समय तक करना पड़ सकता है इंतज़ार, लेकिन बहरहाल आज हम खेलते हैं प्रतियोगिता के चौथे हफ्ते के 5वें दिन का खेल और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। जानकारी यह है कि रेडियो स्टेशन के द्वारा एक शॉर्ट जीके क्विज यूट्यूब कंपटीशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सेमीफाइनल राउंड 3 से लगा के फाइनल राउंड तक के हर एक एपिसोड में पूछा जाएगा एक सवाल। यह सवाल एपिसोड के किसी भी हिस्से में पूछा जा सकता है, जिसका जवाब आप सबसे पहले देंगे, सही देंगे और सर्वाधिक बार देंगे तो आप बनेंगे रिचार्ज कूपन के हकदार। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं रिचार्ज कूपन के हकदार, तो हर एपिसोड में पूछे गए सवाल का सबसे पहले और सही जवाब दीजिए, ताकि आपको फाइनल राउंड के बाद रिचार्ज का हकदार बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शायद पहली बार खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी आवाज से। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी, सबसे पहले आपको थैंक यू। और मैं सूरज राजपूत बोल रहा हूँ, शहजादपुर, अकबरपुर, कानपुर देहात से। जी, पहली बार आप खेल रहे हैं ना? जी, मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसमें। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। क्या करते हैं आप? जी, मैं पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कौन सी क्लास में? जी, मेरा हाई स्कूल है इस बार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई आगे के लिए। जी, थैंक यू। बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, तरायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था का सही जवाब प्लीज। जी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। जी, बिल्कुल सही हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। सबके होंगे 4-4 विकल्प। 15 सेकंड का होगा आपके पास समय। एक होगी आपके पास लाइफलाइन भी। जी। तो फिर बताइए, क्या है आपकी रुचि? जी, मेरी रुचि तो है यही जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है और यही सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं खेलना, पढ़ाई करना, यही मेरी रुचि है अभी। अभी आप क्या चाहते हैं, किससे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे? जी, वैसे तो मुझे हिस्ट्री ज्यादा पसंद है। चलिए, तो ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। मंगोलों ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 1297-98, वर्ष 1204-5, वर्ष 1281-82 या फिर वर्ष 1214-15। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 1281-82। आप श्योर हैं? जी। अन्यथा की स्थिति में आपको पता है आप लाइफलाइन के साथ भी जा सकते हैं। एक लाइफलाइन आपके पास होती है। आप पहली बार खेल रहे हैं इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। जी सर, मैं श्योर हूँ। आपने बोला 1281-82। जी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से।
answer is wrong, dear. And the correct answer of this question is 1297 and 98. इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप लाइफलाइन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार खेल रहे थे, इसलिए तो हो सकता है आप भूल गए हो, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया था। बहरहाल आपने उसका प्रयोग नहीं किया, अगर करते तो शायद इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाते। बहरहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। बेटा क्या हुआ, आज तुम क्लास में बातें कर रहे हो? रोज तो नजरें झुकाकर मेरा लेक्चर सुना करते थे, क्या हुआ? मैडम, आज मेरा नेट पैक खत्म हो गया है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर प्रेमदास हरियाले भोपाल से बात कर रहा हूँ सर। मध्य प्रदेश? यस सर, मध्य प्रदेश। जी, क्या करते हैं आप? सर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी कौन सी स्टैंडर्ड में? सर अभी मेरा बीए फाइनल चल रहा है सर। चलिए, तो क्या इरादा है? सर अभी तो सर टीचिंग लाइन में जाने का है सर। अब आप ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं, तो अब तक आपको आपका हाँ। एम लक्ष्य जो भी है निर्धारित कर लेना चाहिए, अगर अब तक नहीं किया है तो। यस सर। खैर, बढ़ते हैं आगे, यस सर। क्योंकि इससे पहले भी आप खेल चुके हैं, तो नियमों के बारे में आप पहले से ही परिचित होंगे। यस यस सर। चलिए, तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, का सही जवाब प्लीज। 6 वर्षों का सर। आपने कहा 6 वर्षों का, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और पूछ लेते हैं आपसे आज के 4 प्रश्न। पहला प्रश्न होगा आपकी रुचि पर, तो बताइए क्या है आपकी रुचि? सर रामायण महाभारत में सब पूछ सकते हैं। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। इनमें से कौन एक भरत के पुत्र हैं? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रकेतु, देवता का पुष्कल या फिर प्रहस्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर रिपीट सर ऑप्शन। आपने कहा ऑप्शंस को रिपीट करना है। यस सर। चंद्रकेतु, देवता का पुष्कल, प्रहस्त। सर चंद्रा का सर। आपने कहा चंद्रकेतु। जी सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है पुष्कल। ये भरत जी के पुत्र हुआ करते थे। यस सर। तो फिलहाल प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब आप स्टार्ट नहीं हो रहे तो धक्का लगाऊं? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर।
हेलो। हेलो। जी, कहाँ से और कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ 10th क्लास में। चलिए बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन भारत में उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है का सही जवाब प्लीज। राज्यसभा। आपने कहा राज्यसभा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और पूछ लेते हैं आपसे 4 और प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं इस राउंड में। जी बताइए, क्या है आपकी रुचि? जीके। आपने बोला जीके। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। इनमें से कौन प्रथम गणना यंत्र है? आपके ऑप्शंस हैं गैलेक्सी, अबेकस, टेलीफ्रेम या फिर कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने बोला लाइफलाइन। 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। बचते हैं आपके पास 2 विकल्प, अबेकस या फिर टेलीफ्रेम। अबेकस। आपने बोला अबेकस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी सर। लेकिन अब आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं है। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या फिर जनता। आपका समय शुरू होता है अब। सर चुनाव आयोग। आपने बोला चुनाव आयोग। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आज के लिए आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके लिए आज का तीसरा प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 25 मार्च, 5 मार्च, 28 फरवरी, 22 अप्रैल। आपका समय शुरू होता है अब। 28 फरवरी। आपने बोला 28 फरवरी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप फिलहाल। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। ध्वनांतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं विज्ञान से, संगीत से, खेल से या फिर चिकित्सा से। आपका समय शुरू होता है अब। चिकित्सा से। आपने बोला चिकित्सा से। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है जनाब। फिलहाल आपने चारों प्रश्नों के सही सही जवाब दे दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और यदि आप अपनी स्थिति जानना चाहते हैं प्रतियोगिता में, तो आपको उसके लिए YouTube पर आने वाले एपिसोड्स को देखना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? आई एम राकेश पगोड़िया स्पीकिंग फ्रॉम राजस्थान नागौर। ओके, क्या करते हैं आप? आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास। सो आपने पेपर दे दिया या फिर अभी देंगे? When new session start of Rajasthan board, I will sit in 12th class. Okay, so are you comfortable in English? I can play with you in English, or you want to go with Hindi?
Question should in Hindi or you can talk in English. The question formatting should be in Hindi. Oh, yes. Okay. So, बताइए व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी का सही जवाब प्लीज। 1969. You said 1969, which is absolutely correct. So we'll move forward into the next round. Tell me your interest, please. My interest is cricket. Okay, so here is your first question on the basis of your interest. 281 and beyond किसकी बायोग्राफी है? लाला अमरनाथ, सचिन रमेश तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण या फिर श्रीकांत? आपका समय शुरू होता है अब। Question repeat again. 281 and beyond किसकी ऑटोबायोग्राफी है? Yes. My answer is VVS Lakshman. Your answer is VVS Lakshman. Very, very special Lakshman. Let's ask to the computer. You are absolutely correct. Coming back for the next question for you in a few seconds from now. भारत में सबसे बड़ी टकसाल कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं मद्रास, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। आपने कहा लाइफलाइन। Yes, I want to take lifeline. So let's delete 2 wrong answers. Now you have 2 more options remaining out of 4. One of them will be correct. And the options are Calcutta or Bengaluru. My answer is Bengaluru. You said your answer is Bengaluru. Let's ask to the computer whether you are right or wrong. Oh, sorry, your answer is wrong, and the correct answer of this question is Calcutta. खैर, प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। लॉकडाउन 1 और 2, जान है तो जहान है। लॉकडाउन 3 और 4, जान भी और जहान भी। लॉकडाउन 5, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं? जी मैं कुंदन पटेल बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद। जी सर। दिल्ली के बिल्कुल करीब हैं आप। हाँ बिल्कुल सर, बॉर्डर पे। चलिए सुरक्षित रहिए। हाँ सर बिल्कुल। घर में रहिए। और क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं? यस सर, मैं पढ़ाई करता हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आगे के लिए, अग्रिम। उम्मीद करता हूँ बढ़िया काम करेंगे आप, अपनी फैमिली के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे और अपने लिए कुछ कर पाएंगे। यस सर, आई विल ट्राई बिल्कुल सर। चलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। तो बताइए व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, T20 मैचों में सबसे तेज
अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है का सही जवाब प्लीज। सर युवराज सिंह। आपने कहा युवराज सिंह, कितनी गेंदों में? सर 12 गेंदों में मारे थे, 6 छक्के। जी बिल्कुल, इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था। स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलर थे। साउथ Yes, अफ्रीका sir. 2007 यस सर, वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। ही hit it 6 sixes back to back in an over. That was fantastic achievement by any of the player, even Yes, sir. Yes, sir. Indian or any other country. Before that, Yes. Ravi Shastri has done it in first Yes, class sir. matches. यस सर, 1985, यस सर 1986। Yes, तिलक राज बॉलर हुआ करते थे, उनको मारा था उन्होंने। हाँ सर। चलिए, ऑफ स्पिनर थे। खैर, बढ़ते हैं आगे। बताइए क्या है आपकी रुचि? सर क्रिकेट। क्रिकेट। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों में 2 बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं अमित मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, लसित मलिंगा या फिर राशिद खान। आपका समय शुरू होता है अब। सर लासित मलिंगा। आपने कहा लसित मलिंगा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। He is one of the greatest bowler of cricketing history, लसित मलिंगा। यस सर, यस सर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पीपल, बरगद, नीम या फिर सागवन। आपका समय शुरू होता है अब। सर बरगद। आपने बोला बरगद। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इससे बहुत सारी यस सर। दवाइयां वगैरह भी शायद बनती हैं। बहुत सारे लाभ भी इसके बताए गए हैं। हाँ सर, हाँ सर। चलिए तो अब बढ़ते हैं आपके लिए आपके तीसरे प्रश्न की ओर। चरित्रहीन उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? यस सर। आपके ऑप्शंस हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती या फिर महादेवी वर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने बोला लाइफलाइन, तो 2 गलत जवाबों को मिटाने के बाद बचते हैं 2 विकल्प, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर धर्मवीर भारती। सर पहला उपाध्याय। आपने बोला फर्स्ट ऑप्शन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। जी कोई बात नहीं सर, उपयोग तो हो गया ना सर। मुझे पढ़ा था सर, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। मैं आजकल के लिसनर भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। लाइफलाइन कहाँ लेनी है, कब लेनी है, पूरा एकदम प्लान बना के आते हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं आपके लिए आज के चौथे प्रश्न की ओर। नॉर्वे की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रसेल्स, बर्न, कोपहेगन या फिर ओस्लो। आपका समय शुरू होता है अब। सर बी। क्या कहता है उसको? आपने बोला बर्न, बी। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। Oh no, your answer is wrong, and the correct answer of this question is Oslo,
ओस्लो सर। बहुत अच्छा खेला आपने। फिर भी प्रतियोगिता में आपका प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानने के लिए कि आपकी अभी स्थिति क्या है प्रतियोगिता में, YouTube पर आने वाले एपिसोड्स को जरूर देखिएगा। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर, और अब बारी है ये जानने की कि कौन बना आज चौथे हफ्ते के 5वें दिन का सिकंदर। तो आज के हमारे पहले सिकंदर हैं राजीव, और आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं कुंदन। आज का हमारा शॉर्ट यूट्यूब जीके क्विज कंपटीशन का सवाल है, मोबाइल का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? तो आप दोनों को रेडियो स्टेशन के पूरे परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां सेमीफाइनल और फाइनल राउंड के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों लोग सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड अच्छा खेलेंगे और बनेंगे रेडियो स्टेशन के सिकंदर।